जय श्री राधे। प्रिय साधकों, भगवान के आने की विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करें। मनुष्य शरीर का समय बहुत ही अमूल्य है। 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। समय को उच्च कोटि के काम में बिताना चाहिए। करोड़ रुपया खर्च करने से भी एक क्षण का समय नहीं मिल सकता। समय परिमित है। अचानक मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर ईश्वर की विशेष कृपा से मिला है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह जीव काल कर्म स्वभाव गुण के अनुसार घूमता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके प्रेमी भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। ऐसे शरीर को प्राप्त करके उच्च कोटि के काम में समय बिताना चाहिए। मनुष्य जीवन के एक क्षण में जब भगवान मिल सकते हैं तो ऐसे समय का क्या मूल्य हो सकता है। यह कहना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इसलिए जो समय बाकी है वह भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अब हमें अपना लो। देश काल इस कारण से अच्छा है कि परमात्मा की प्राप्ति इस युग में शीघ्र होती है। थोड़े समय में काम बन सकता है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भव उतरहु पारा। इस युग में नाम ही आधार है और हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में उत्तम कुल और उत्तम जाति में हुआ है। इसलिए खूब जोर से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए और आशा प्रतीक्षा रखनी चाहिए कि भगवान शीघ्र मिलेंगे। जितना ही हमारा विश्वास और प्रसन्नता रहेगी उतनी ही जल्दी भगवान हमें मिलेंगे। जैसे सबरी भगवान के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करती थी, ऐसे ही हमें भगवान के भजन में जोर से लगे रहना चाहिए और भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान शीघ्र मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार समझकर आनंद और प्रेम में मग्न रहना चाहिए। चिंता शोक पास भी नहीं आने दें। हर समय अपने पर भगवान की दया को देख देख कर आनंद में मुग्ध रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान की प्रतीक्षा करें कि आज रात में भगवान आएंगे। आज नहीं मिले तो पुनः कल प्रतीक्षा करें। भगवान के लिए व्याकुल होकर पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाएं। जैसे रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही भगवान प्रेम की रगड़ से प्रकट हो जाते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हैं मैं जाना। भगवान हमारे मित्र सखा प्यारे प्रेमी स्वामी सब हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही माता पिता सखा आदि सर्वस्व हैं। इस प्रकार भगवान को पुकारें। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो जैसे भगवान को भजता है, भगवान को सर्वत्र समझता है, भगवान भी वैसे ही समझते हैं। जो सखा माने उसके लिए सखा, जो पति माने पुत्र माने पिता माने उसके लिए भगवान वैसे ही बन जाते हैं। 1000 व्यक्ति भी भगवान से प्रेम करें तो एक क्षण में सबसे भगवान मिल सकते हैं। छन महे सबहे मिले भगवाना, उमा मरम है काहु न जाना। भगवान सबसे यथा योग्य मिल लेते हैं। इस मर्म को कोई नहीं जानता। सब देखते हैं कि भगवान मेरे से ही मिल रहे हैं। भगवान अनंत रूप धारण करके सबसे मिल लेते हैं। इस प्रकार समझकर आनंद के समुद्र में डूब जाना चाहिए। वहाँ आनंद शांति की लहरें उठ रही हैं। प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम करने वाले की जात पात कुछ नहीं देखते। सबरी जैसी नीच जात की स्त्री भी भगवान के परम धाम में पहुंच गई तो अपने लिए क्या चिंता है। वाली का भी भगवान ने उद्धार किया, अपने परम धाम में भेज दिया, तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा था, भगवान अवश्य आएंगे। श्री जयदयाल गोविंद का जी महाराज कहते हैं,
स्वर्ग आश्रम की बात है। कन्हैयालाल जी सर्राफ ने खूब विश्वास से भगवान के आने की प्रतीक्षा की तो भगवान आए। विश्वास हो, निश्चय हो तो भगवान अवश्य आते हैं। सबरी जाति की भील थी, उसको मतंग ऋषि के कहने से विश्वास हो गया कि भगवान दर्शन देंगे तो वह प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करने से भगवान मिल गए। हम भी सबरी की तरह विश्वास कर लें कि भगवान आएंगे तो भगवान आ सकते हैं। जैसे नरसिंह मेहता ने निश्चय किया कि भगवान आएंगे तो भगवान आए। खूब विश्वास हो, निश्चय हो, वाणी से भी कहें कि भगवान मिलेंगे तो भगवान मिल जाते हैं। ज्यों ज्यों भगवान का भजन होता है त्यों त्यों भगवान निकट आते रहते हैं। सूर्य भगवान जितना ही निकट आते हैं उतना प्रकाश होता है। भजन करने से प्रत्यक्ष शांति होती है। हमें भजन ध्यान का खूब जोर लगाना चाहिए। भजन में प्रत्यक्ष आनंद है। गीता जी 9:2 में आता है, प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार विश्वास करके खूब जोर से भजन साधन में लग जाना चाहिए। हर समय भजन करना चाहिए। इससे प्रत्यक्ष में शांति मिलेगी। जैसा उत्तम समझें वैसा ही शुरू कर दें। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को पूरा करो। सबको नारायण समझकर सबकी सेवा करो। हृदय में भगवान को बैठाओ, नेत्रों में भगवान को बैठाओ, वाणी से भगवान के नाम का जप हो। अभी हम लोग जीते हैं, इतने जीवन में तो भगवान कई बार मिल सकते हैं। एक बार की तो बात ही क्या है। भगवान कहते हैं गीता जी 9:30 में, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सगमंतव्य है सम्यग व्यविसितो ही सह। भगवान घोषणा करते हैं, कहते हैं मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान घोषणा करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार आश्वासन देते हैं। इस पर भी हम चिंता करें तो मूर्खता ही है। हमें महात्मा बनना चाहिए। महात्मा के कहे अनुसार चलना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे संतों, भक्तों और साधकों को यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। अब प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।